Good morning student and back to online classes. As सब्जेक्ट के अनुसार आज इंग्लिश ग्रामर था, तो आज का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है सेंटेंस और ये क्लासेस किसके लिए है 5 to 7 के लिए। चैप्टर 1 आप तीनों क्लास का सेम टॉपिक होगा सेंटेंस। आप अपना बुक को वेरीफाई कर सकते हैं, तीनों में आपका सेम टॉपिक होगा सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेंटेंस तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक जाएंगे और थोड़ा सा इससे पहले क्या आता है कि हमको आसानी से समझ में आ जाए कि सेंटेंस क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वर्ड पे, ठीक है। वर्ड, तो वर्ड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ letters that makes complete sense is called word। देखिए, सेंटेंस तक पहुंचने से हम वर्ड के बारे में जानना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर वर्ड नहीं रहेगा तो सेंटेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने वर्ड पे फोकस करना है। वर्ड क्या होता है? तो कह रहा है क्या? ग्रुपिंग ऑफ लेटर। क्या कर रहा है? ग्रुपिंग ऑफ लेटर। और लास्ट में क्या कह रहा है? मेक सेंस, यानी कि लेटर का ऐसा समूह हो जिससे कोई मतलब निकलता हो। अब नेक्स्ट आता है क्या? सेंटेंस। सेंटेंस, अब ध्यान दीजिएगा इस पे बच्चे बोर्ड पे कि सेंटेंस क्या है। तो हमने वर्ड में और वर्ड और सेंटेंस में दोनों में सिमिलरिटीज होती है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स है, तो ये सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ क्या वर्ड होगा यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence। क्या सिमिलरिटी नजर आ रही है? कह रहा है क्या? कंपेयर मिलेगा दोनों में। यह एक डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे लेटर अक्षर, अक्षरों का समूह, यहाँ पे शब्दों का समूह जिससे कोई मतलब निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसी तरह से सेंटेंस का डिफिनेशन होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो वर्ड, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या कह रहा है? क्या समूह किसका? लेटर्स का। तो जैसे कि समूह करना है, जैसे कि हमने एलिफेंट लिखना है, ELEPHANT, एलिफेंट। यहाँ क्या हो गया? वर्ड है ये। तो किसका समूह है? लेटर्स का समूह है, यानी कि अलग अलग आप देखिएगा इसमें लेटर होगा। E अलग है, L अलग है, E है, P है, H है, ANT, इस तरह से अलग अलग। अब सेंटेंस में क्या होता है? अब इसी में हमने एक सेंटेंस लिखना है, तो स्टार्टिंग सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा। ध्यान रखेंगे बच्चे कि स्टार्टिंग का सेंटेंस का लेटर क्या में होगा? कैपिटल लेटर में होगा। ELEPHANT, एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। तो एलिफेंट क्या है? बड़ा जानवर है। अब देखिएगा इसमें क्या है कि एलिफेंट, इसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल, एलिफेंट। तो यह एक वर्ड हो गया, ये भी एक वर्ड हो गया, ये भी एक वर्ड है। तो इसका क्या हुआ? ग्रुपिंग किया हमने। क्या किया? ग्रुपिंग किया और इससे क्या निकला? हमको एक मतलब निकला। तो ये हमारा क्या कहलाया? सेंटेंस कहलाया। क्या कहलाया? सेंटेंस कहलाया। तो आइए बच्चे हम कुछ डिफिनेशन देखते हैं सेंटेंस का।
ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ये आपका बुक में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? बुक में आपका दिया हुआ है, क्लास 5 to 7 में। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। लेकिन कुछ एडिट हमने किया है और इससे आपका सेंटेंस के बारे में तो पता चलेगा ही, उसके कंपोनेंट के या टाइप्स को याद रखने में भी इस डिफिनेशन के तहत आपको याद हो जाएगा। जैसे कि एक सिमिलरिटीज डिफिनेशन है हमारे पास, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग ए कंप्लीट थॉट, मतलब कि कंप्लीट आपको थॉट देता है। यह इसके सिमिलरिटीज है। लेकिन ये नेक्स्ट डिफिनेशन देखिएगा, इसमें आप ये अगर इसको याद रखते हैं, इस डिफिनेशन को अगर आप याद रखते हैं तो इसमें आपका जो हम पार्ट्स पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का या टाइप्स पढ़ेंगे उसके बारे में आपको याद हो जाएगा। कह रहा है कि ए सेंटेंस कैन कन्वे ए स्टेटमेंट, ए क्वेश्चन, एन एक्सक्लेमेशन और ए कमांड। तो यह सेंटेंस में क्या क्या कन्वे हो सकता है? स्टेटमेंट हो सकता है उसके अंदर, या क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, या एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेशन दे सकता है, या कोई ऑर्डर या कमांड दे सकता है स्टेटमेंट। यानी कि यह सारा चीज सेंटेंस में अवेलेबल होगा, सेंटेंस में ही होगा। यानी कि वो कोई सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा कि स्टेटमेंट बता रहा होगा, या एक ऐसा सेंटेंसमेंट होगा उसमें सवाल पूछ रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तीसरा है कि कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एक्सप्रेशन कर रहा होगा, यानी कि वो एक्सप्रेस इमोशन एक्सप्रेशन कर रहा होगा। और कुछ ऐसा सेंटेंस भी आपको मिलेंगे कि वो कमांड कर रहा होगा। इनके बारे में हम डिटेल्सली पढ़ेंगे, लेकिन अगर इससे आप याद रखते हैं तो आपका इसका सेंटेंस का पार्ट को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए आपका? तो सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए आपका? वर्ब होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो है क्या? सब्जेक्ट और एक है प्रीडिकेट। एक है आपका सब्जेक्ट और एक है प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट विच नेम्स ए पर्सन और थिंग्स। क्या करता है सब्जेक्ट? वो भाग है जो नाम कोई व्यक्ति का या वस्तु का स्टार्टिंग में होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। प्रीडिकेट क्या होता है? द पार्ट विच दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो हिस्सा या वो भाग किसके बारे में बोलता हूँ? सब्जेक्ट के बारे में बोलता हूँ। अब सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय। एक हमारे पास सेंटेंस है। अब इसमें हमको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट है क्या है। तो करेक्ट विच पार्ट नेम्स ए पर्सन और थिंग्स। तो पर्सन का नाम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और प्रेडिकेट कह रहा है कि वो पार्ट है जो किसके बारे में बोल रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन है आपका? राम। क्या बोल रहा है कि वो एक क्या है? अच्छा लड़का है। तो राम इज अ गुड बॉय। तो ये आपका यहां से यहां तक क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हुआ और ये आपका प्रेडिकेट हुआ। तो ये इंडिकेट कर रहा है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रोज इज ए फ्लावर। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना है, तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला के अनुसार भी निकाल सकते हैं आप, और अपना भी एक दिमाग लगाइएगा। एक ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए वर्ब आपको चुनने आता हो तो आप प्रेडिकेट कैसे कर सकते हैं। वर्ब, ये वर्ब है आपका, ये वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो वर्ब से भी आप प्रेडिकेट को निकाल सकते हैं, या आप फिर फॉर्मूला के अनुसार कीजिए। देखिए रोज क्या हो जाएगा? ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब के बाद जो भी होगा वो आपका प्रेडिकेट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ आर है तो
एक ट्रिक है, बस वर्ब को चिन्हने आ गया तो वर्ब के बाद जितना होता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, और वर्ब के पहले जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। साधारण सी चीज है कि वर्ब को लेकर बाकी जो राइट पार्ट में जाएगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा, और उससे पहले वर्ब के पहले जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। इसके बाद में हम इंपेरेटिव सेंटेंस, जो आप इसका डिफिनेशन बताएंगे, हम क्लियर करेंगे। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यह आपका 4 टाइप्स है। हम 4 टाइप्स के बारे वन बाय वन करके इसके बारे में जानेंगे कि हाँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे टाइप 1 है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। A sentence that makes a statement or a fact, या स्टेटमेंट देगा या फैक्ट के बारे में बोलेगा, हकीकत बताएगा या कोई स्टेटमेंट देगा, और जिसका अंत क्या से हो, फुल स्टॉप से हो, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से, और अंत क्या हो उससे, किससे, फुल स्टॉप। तो इस पे ध्यान दीजिए, इस महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पे ध्यान दीजिएगा। A sentence that makes a statement or a fact and end with full stop, जो फुल स्टॉप से खत्म हो। आइए हमारे पास दो एग्जांपल है, उसको देखते हैं और पता करते हैं कि क्या सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है या नहीं है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या नहीं है। कह रहा है पहला सेंटेंस, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूरज का। तो क्या ये हकीकत है या नहीं है, फैक्ट है, तो ये फैक्ट बता रहा है। दूसरा देखिएगा सेंटेंस, द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, यह स्टेटमेंट देगा कि सूरज क्या है, या किधर नहीं डूबता है, ईस्ट में नहीं डूबता है, क्योंकि ईस्ट से तो निकलता है, ये डूबता किधर है, वेस्ट में। तो ये दोनों सेंटेंस असर्टिव है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, कैसे नोट लगा हुआ है, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो असर्टिव में 2 हो गए। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये आप अगर इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे ना, इसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सवाल पूछेगा, क्या कह रहा है, सवाल पूछेगा। एंड एंड विद ए क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या होगा, इसके पास क्वेश्चन मार्क होगा। एक एग्जांपल हमने लिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए हम एग्जांपल एक ले रहे हैं। कह रहा है कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो कह रहा है इंट्रोगेटिव में क्या पूछेगा, सवाल पूछेगा, इससे हम पहचानने लगे ये कौन सा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें देखिएगा ये थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना होगा हमको, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत कंफ्यूज करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड का मतलब होता है ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देते हैं ना कि तुम जाओ ये लेकर आओ या ये करो, ऑर्डर। रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, प्लीज कृपया मुझे तुम दो, और एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अगर ऐसा करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो एक्सप्रेस करता है कमांड को, कि हाँ कि ऑर्डर देता है, कभी रिक्वेस्ट करता है या एडवाइस करता है। इसका हम एक एक एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल देखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस का, ये 3 को हम एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें एक कमांड होगा, एक रिक्वेस्ट होगा और एक एडवाइस भी है। देखिएगा कह रहा है कि क्लोज द विंडो, क्या कह रहा है ये, क्लोज द विंडो, विंडो को बंद कर दो, यानी कि ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि एडवाइस कर रहा है। तो ये ऑर्डर दे रहा है उसको, हम बोल रहे हैं कि जंगला को क्या कर दो, जंगला का दरवाजा है जिसको बंद कर दो, यानी क्लोज द विंडो। तो यह ऑर्डर कर रहा है यानी कमांड कर रहा है, तो ये आपका ऑर्डर में आ गया, ये ऑर्डर सेंटेंस कहलाएगा।
दूसरा क्या कह रहा है, प्लीज कीप योर सराउंडिंग क्लीन, कृपया आप अपने आसपास का माहौल क्लीन रखें या वातावरण क्लीन रखें। तो प्लीज कीप योर सराउंडिंग क्लीन, तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज, तो यहाँ क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, क्या कर रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, कह रहा है कृपया आप अपने आसपास का जगह क्लीन रखें, यानी कि आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये आपका रिक्वेस्ट हो गया, ये रिक्वेस्ट सेंटेंस हो गया। लास्ट देखिएगा, कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, कह रहा है क्या कि आप डॉक्टर से राय मशवरा लें या मिले डॉक्टर से जाकर, तो यह एडवाइस दे रहा है आपको कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जाकर उनसे मिलें, यानी कि ये आपका एडवाइस कर रहा है, ये सेंटेंस आपका एडवाइस दे रहा है। तो फिर से देखेंगे, क्लोज द विंडो ऑर्डर है, ये ऑर्डर बता रहा है ये सेंटेंस। प्लीज कीप योर सराउंडिंग क्लीन, या रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, और कंसल्ट योर ए डॉक्टर इमीडिएटली, यानी कि एडवाइस कर रहा है कि आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें, अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आज का लास्ट टाइप हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और इमोशन, भावनाओं को प्रकट करता है या एक्साइटमेंट होता है हमारे अंदर, कि जैसे कि अगर कोई चीज़ कर रहे होते हैं, उससे एक्साइटमेंट होता है कि ना मुझे ये करना है, एक्साइटमेंट होता है, या इमोशन होता है, तब हमें दुख पहुंचती है या कुछ चोट वोट लगता है हमें, तो हमारे अंदर से इमोशन प्रकट होता है, या हमारे आसपास में कुछ घट रहा है वैसा, तो हमारे अंदर इमोशन और एक्साइटमेंट दोनों अंदर से होता है। यानी कि ये कह रहा है कि वो सेंटेंस जो इमोशन और एक्साइटमेंट दोनों एक्सप्रेस करें। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ओह व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, वो एक्सप्रेस कर रहा है कि कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग बनाई हुई है, तो एक्सप्रेशन कर रहा है वो। और एंड विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क से वो अंत होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होगा, खत्म होगा या उसमें रहेगा। देखिए यहाँ पे ओ के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये इससे भी हम छीन सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ रहेगा वहाँ से हम छीन सकते हैं कि ये इसका सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आए होंगे। आपको होमवर्क दिया जा रहा है जो क्लास 5 से 7 तक जो भी पहला एक्सरसाइज होगा वो अपना अपना कर लेंगे कंप्लीट नोटबुक में। थैंक यू।